नेक्स्ट डेफिनेशन है कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। अगर दो ग्रुप्स हैं और ये मैपिंग है, दिस इज होमोमॉर्फिज्म है, तो कर्नल को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, वो एलिमेंट्स लेने हैं जी की, मतलब डोमेन के एलिमेंट्स लेने हैं कर्नल एफ में, जिनकी इमेजेस, उन एलिमेंट्स का जो इमेज है वो ई आए, आइडेंटिटी आए जी डैश में। ठीक है, तो कर्नल एफ में जी के एलिमेंट्स लेने हैं जिनकी इमेजेस जी डैश में आइडेंटिटी बन जाएं। इसको हम कर्नल एफ से डिनोट करेंगे। तो हमने ये शो करना है कि अगर ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में जो कर्नल होता है नॉर्मल सब ग्रुप होगा। किसका सब नॉर्मल सब ग्रुप होगा? क्योंकि इसमें जी के एलिमेंट है जी का ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है, तो ये तो हमें पता है कि ई का इमेज ई डैश आता है तो इसका मतलब जिनका इमेजेस ई डैश बन जाएगा वो एलिमेंट होने चाहिए जी के। ठीक है, तो एक जी का एलिमेंट है, वो उसका इमेज आइडेंटिटी आ रहा है, ये तो हमें पता ही है, तो ये कर्नल का एलिमेंट बन गया। इसका मतलब कर्नल नॉन आइडेंटिटी है। अब कोई भी दो एलिमेंट लेंगे कर्नल की, इनके इमेजेस ई डैश होते हैं। ठीक है, बाय डेफिनेशन। तो एक्स वाई इनवर्स अगर कर्नल में आ गया तो ये इसका सब ग्रुप बन जाएगा जी का। तो एक्स वाई इनवर्स एफ वैल्यू होमोमॉर्फिज्म का फार्मूला लगा दिया, इसको वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब दोनों ई डैश हैं इमेजेस, ये देखो दोनों कर्नल के एलिमेंट हैं, तो ई डैश का इन्वर्स सेम ही रहता है। ई डैश तो ये लगा, ई डैश आइडेंटिटी का इन्वर्स तो खुद आइडेंटिटी होता है, और किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही आंसर सेम आता है। तो आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आइडेंटिटी ही रहता है। ठीक है तो ये रिजल्ट है कि अगर ए किसी ग्रुप का एलिमेंट है तो ए तो ए ही आएगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आइडेंटिटी ही आएगा तो इस हिसाब से इसका इमेज भी आइडेंटिटी आ गया। तो ये आइडेंटिटी जी डैश में रहेगी क्योंकि इमेजेस जी डैश में चली जाती हैं। तो इसका मतलब जिस भी एलिमेंट, एक्स वाई इनवर्स तो जी के एलिमेंट है। ठीक है, अगर एक्स वाई इनवर्स भी कर्नल में आ गया तो ये सब ग्रुप हो जाता है जी का। अब हमने नॉर्मल शो करना, नॉर्मल के लिए क्या करते हैं, जी इनवर्स एच जी का इमेज भी ई डैश आना चाहिए, तो ये कर्नल में आ जाएगा। एच कर्नल का एलिमेंट है, जो कर्नल की डेफिनेशन लग जाएगी, जी का एलिमेंट लिया, उस सेट का एलिमेंट किया जिसको नॉर्मल शो करना है, अगर ये कर्नल उस सेट को बिलोंग कर गया तो ये नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा जी का। तो बिल्कुल वैसे ही करना है हमने, ये होमोमॉर्फिज्म लगा दिया, चाहे दो एलिमेंट हो, चाहे तीन हो, चाहे चार हो, फार्मूला वही रहना होमोमॉर्फिज्म वाला इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये कर्नल का एलिमेंट है तो इसका इमेज ई डैश आ जाएगा। यहाँ पे आइडेंटिटी लगाने का कोई मतलब नहीं है, किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं वही एलिमेंट आ जाता है, तो आइडेंटिटी यहाँ से रिमूव हो जाएगी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया वही एलिमेंट बच गया। ठीक है, वो वाले आइडेंटिटी अगर आए तो वो छोड़ देते हैं, वो एक तरह से वन का काम करता है तो ये चीज़ बच गई। अब इसको इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर लिया, आइडेंटिटी आ रहा है, तो इसका मतलब जी इनवर्स एच जी का इमेज आइडेंटिटी आ गया, तो ये कर्नल का एलिमेंट बन गया। तो अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप बन गया। ठीक है, ये नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन है। उसके बाद हमारे पास अगर फंक्शन मोनोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म भी है तो वन वन भी है। मोनोमॉर्फिज्म, मोनोमॉर का मतलब है कि होमोमॉर्फिज्म अगर वन वन है, इफ़ एंड ओनली इफ दिस तो हमने शो करना है कर्नल में सिर्फ एक ही एलिमेंट है आइडेंटिटी। मान लो कर्नल का एलिमेंट है एक्स, तो उसका इमेज आएगा ई डैश, ई डैश को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एफ एक्स एफ ई के बराबर आ गया। तो हमें पता है वन वन फंक्शन कैसे होता है, अगर एफ एक्स एफ वाई के बराबर है और फंक्शन वन वन है तो एक्स का वाई के बराबर आ जाता है इसी तरह से क्योंकि एफ एक्स एफ ई के बराबर है, फंक्शन वन वन होने के कारण एक्स ई के बराबर आ गया, तो इसका मतलब एक्स कोई भी एलिमेंट लिया था इसका वो ई आ गया, तो कर्नल एफ में सिर्फ ई एलिमेंट है। अब हमने शो करना है कि कर्नल एफ अकेला ई एलिमेंट है, तो हमने शो करना है फंक्शन वन वन है। वन वन के लिए क्या करते हैं कि एफ एक्स एफ वाई के बराबर ले लेते हैं, अगर एक्स और वाई भी बराबर आ जाते हैं तो फंक्शन वन वन होता है।
जिनकी इमेजेस लेनी है वो जी के एलिमेंट है, ये याद ध्यान रखना है। इसको इधर ले आएंगे तो इसका इन्वर्स एफ एफ वाई का इधर इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है। तो इधर आइडेंटिटी रह जाएगी, क्योंकि इधर जैसे वन रह जाता है ना, अगर इसको इधर लेके आए तो वन को आइडेंटिटी लिखते हैं, मैं पहले बता रहा हूँ। यानी कि एक सिंबल है कि अगर मल्टीप्लिकेशन में होगा तो वन आइडेंटिटी होता है, तो इस हिसाब से यहाँ पे आइडेंटिटी रह जाएगी। वन का सिंबल समझने के लिए, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये इन्वर्स अनसाइड आ जाता है। तो ये होमोमॉर्फिज्म का केस ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म का जो फार्मूला है हमारे पास वो यही वाला है कि इसको ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग, और अलग अलग को इकट्ठा कर सकते हैं। अब देखो, ये जिसका इमेज ई डैश आएगा, आइडेंटिटी आएगा, वो कर्नल का एलिमेंट होगा। कर्नल में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो एक्स वाई इनवर्स ई के बराबर आ जाएगा। अब वाई उधर चला जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। वाई ऐसे इधर जाता है, एक्स वाई इनवर्स ई है ना, तो ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं कि एक्स वाई इनवर्स वाई इधर 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 राइट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इधर भी राइट से, इधर भी राइट से, इधर से नहीं मल्टीप्लाई करना, ठीक है। इधर भी राइट से, जिस साइड से, इधर भी उसी साइड से मल्टीप्लाई करना है। ये वाई इनवर्स वाई तो ई हो जाता है, आइडेंटिटी आ जाती है, तो एक्स ई इज इक्वल टू ई वाई। अब किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें, वही एलिमेंट आता है, तो ऐसे आ जाएगा। इस तरह से करना है, मतलब सीधा कि अगर सीधा तो सीधा वाई उधर चला गया, इन्वर्स खत्म हो गया, एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया। इस तरह से समझना है, ठीक। तो एक्स वाई के बराबर आ गया। हमने एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई लिया और प्रूव कर दिया कि एक्स वाई के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है 1 1 है। तो जी जो रिलेशन है आइसोमॉर्फिज्म का, ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ठीक है। ये बुक से ही पढ़ना है आपने। उसके बाद हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप लेंगे हम, इसका अगर नॉर्मल सब ग्रुप होगा तो ही कोशेंट ग्रुप को हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये होमोमॉर्फिक इमेज है जी की। कन्वर्सली अगर जी एपीमॉर्फिज्म है, एपी का मतलब ऑन टू है, तो ये इसके बराबर है। जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी कोशेंट कर्नल एफ, क्योंकि ऑन टू तो मिल ही गया। अब 1 1 वाला केस रहेगा उसकी, इसको तो अगर जी से जी डैश ऑन टू मिल जाए तो जी डैश आइसोमॉर्फिक होता है इसके, ठीक है, ये याद रखना है। तो जी टू दिस हम इसको डिफाइन करके जी टू जी कोशेंट एन बाई, इसका एलिमेंट है जी और इसके एलिमेंट ऐसे होते हैं एन जी, ठीक है। इस फॉर्म में इसमें वो होते हैं कोसेट्स, तो कोसेट्स ऐसे होते हैं। तो जी जो जी ये है वही वाला जी ये रख लेना है। तो ये हमने शो कर देना होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या करेंगे, इसके दो एलिमेंट्स लेंगे G1 G2, इनकी इमेजेस ये आएगी क्योंकि अब जी की जगह पे जी लगा है, G1 G2 लगा है, तो यहाँ पे G1 G2 लगेगा। ये कोशेंट ग्रुप में एक बाइनरी ऑपरेशन है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे, यहाँ पर G1 है तो यहाँ पे G1 आ जाएगा, सिग्मा G1 सिग्मा G2, तो आ गया सिग्मा G1 G2 किसके अलग अलग हो गए, तो ये होमोमॉर्फिज्म है। अब इसको ऑन टू शो करते हैं, ऑन टू सीधा ही है, ये वाला जी यहाँ पे काम कर गया, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट इसका लेंगे, इधर से एलिमेंट मिल जाए, इधर से जी मिल जाएगा, यही वाला जी यहाँ पे ये जी मिल जाएगा, तो इसका इमेज ये आ जाएगा, तो ये ऑन टू बन जाएगा। अगर ये होमोमॉर्फिज्म भी ऑन टू भी है तो हम इसको कहते हैं कि ये एपीमॉर्फिज्म है। तो अगर ये ऑन टू फंक्शन हो तो इसको हम कहते हैं इसका होमोमॉर्फिक इमेज। यही हमने प्रूव करना था। अब कन्वर्स पार्ट करना है कि एपीमॉर्फिज्म है, तो हमने इसका कर्नल एन मान लिया, ठीक है। तो ये मैपिंग डिफाइन करनी है हमने। इसी तरह से इसका एलिमेंट का इमेज इधर आना चाहिए, इसका एलिमेंट का इमेज इधर आना चाहिए। इधर क्या आएगा, जी डैश का एलिमेंट। जी डैश का एलिमेंट क्या होता है, जी एफ जी
जो एफ जी होगा वो जी डैश का एलिमेंट है, वही हमने एफ जी लिख दिया, ठीक है। फॉर ऑल जो ये एलिमेंट है वो इसके होने चाहिए। उसके बाद इसको 1 1 शो कर दिया है। 1 1 शो करने के लिए इसके दो एलिमेंट लिए, दो उनकी इमेजेस बराबर प्रूव लिख के शो कर देना कि ये आपस में भी बराबर हैं, तो ये फंक्शन जो हो जाएगा 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो F1G1 दो इमेजेस बराबर ले ली, इसकी इमेज इसके बराबर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको इधर ले आएंगे इनवर्स वाला पार्ट। अब क्योंकि इमेजेस जी डैश में होती हैं तो आइडेंटिटी ई डैश वाली लेनी है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको जी इनवर्स इनसाइड चला गया। फिर होमोमॉर्फिज्म का केस है, इसको इकट्ठा करके लिख सकते हैं। तो ये किसी भी इमेज आइडेंटिटी आ रही है तो वो कर्नल का एलिमेंट है, ठीक है। तो कर्नल हमने एन लिया हुआ है, ये एन में आ गया। तो अगर ये एन के एलिमेंट तो इनको ऐसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ये बराबर होंगे तो ये एच के एलिमेंट होते हैं ऐसे। इसी तरह ये बराबर हैं तो इनका इन्वर्स एन में आ जाएगा। ये फार्मूला लग गया हमारा, ठीक है। यहाँ पर ये देखो ये बराबर है और G1 G2 इन्वर्स, ये इन्वर्स एच में आ जाएगा। यहाँ पे एन एच क्या है, एन है, तो ये कर्नल में आ जाएंगे हमारे पास। इसके पास है हमारे पास नेक्स्ट, तो ये 1 1 हमने शो कर दिया क्योंकि कर्नल में ठीक है। तो ये इनकी इमेजेस बराबर ली तो एलिमेंट्स भी बराबर आ गए, तो ये 1 1 है फंक्शन। अब इसको होमोमॉर्फिज्म शो कर दिया, तो इसके दो एलिमेंट लेंगे, इनकी मल्टीप्लिकेशन अलग अलग शो करना है। इसको बाय क्वोशंट ग्रुप का जो बाइनरी ऑपरेशन है इसको ऐसे लिख सकते हैं। जो बाइनरी ऑपरेशन होता है ना क्वोशंट ग्रुप में, एच ए बी को एच ए एच बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका इमेज F G1 G2 है, इस ये एफ होमोमॉर्फिज्म है, इसको फिर अलग अलग करके लिख सकते हैं। फिर इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू जो है जो हमने फंक्शन को डिफाइन कर रखा है उसे हिसाब से, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, ये फंक्शन को डिफाइन रखा ना, डिफाइन किया इस हिसाब से लिए वैल्यूज़ जी। तो प्रोडक्ट को अलग अलग कर दिया तो ये होमोमॉर्फिज्म बन गया। अब इसके बाद ऑन टू सीधा ही है। ऑन टू के लिए क्या होता है, ये जी के लिए ये जी काम कर जाएगा, फार्मूला वही रखना है हमने सीधे। तो जी डैश इसका एलिमेंट, ये ऑन टू फंक्शन है, ये ऑन टू आता है, इसके जी के लिए यहाँ से जी मिल जाएगा, ठीक है। इसके जी डैश के लिए यहाँ से जी मिल जाएगा और एफ जी इसके बराबर है, जो हमने अभी फंक्शन को डिफाइन कर रहा है। जो एफ जी है वो इसके बराबर है, तो यहाँ से ये हमें ऑन टू मिल गया फंक्शन। इसका एलिमेंट लिया और ये एन जी इसका प्री इमेज मिल गया। इसको हमको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो 1 1 भी हो गया, होमोमॉर्फिज्म भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। तो जो हमने फंक्शन डिफाइन किया है ये आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे, ये आइसोमॉर्फिक हो गए। यही हमने प्रूव करना था।